नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने एसके ग्रो इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 गुजरात विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 289 और 499 रुपये के प्रीमियम में श्रमिकों को मृत्यु या आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता मिलेगी। दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति RAC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन एक बार और से देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट बी नीरज प्रभाकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो जुलाई 2023 में बी नीरज प्रभाकर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। RAC अध्यक्ष के रूप में सुश्री प्रभाकर की नियुक्ति 13 जून से प्रभावी माना गया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन भारत के गुजरात के किन शहरों में आयोजन संपन्न किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और गांधीनगर विकल्प नंबर 2 अहमदाबाद और गांधीनगर विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। तो शिखर सम्मेलन में भारत के 35 शहरों के साथ साथ विश्व भर के 57 शहरों के प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन समारोह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा हेतु यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ESA विकल्प नंबर फर्स्ट ESA हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा करने और नई सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक विकल्प नंबर फर्स्ट बैंकॉक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इसी साल नवंबर में होने जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और अमृता नंदमयी के साथ साथ पूरी दुनिया से हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही दुनिया के प्रमुख बौद्ध गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। और अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जून 2024 तक एक और साल के लिए किस देश से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान विकल्प नंबर 4 भूटान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने जून 2024 तक एक और साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी है। पहले इस साल 30 जून तक ही इसकी अनुमति थी। तो भूटान के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने
उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। विकल्प नंबर 4 पेरू हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। विकल्प नंबर 3 ब्राज़ील हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के राजा रमन। विकल्प नंबर 3 के राजा रमन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने दूरसंचार सचिव के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, के राजा रमन नियामक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास का स्थान लेंगे। और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो हरित क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। नेक्स्ट पॉइंट है, PBWRS1 नामक गेहूं की इस नई किस्म से बनी चपाती ग्लूकोज के स्तर को तुरंत नहीं बढ़ाएगी। यह टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरों को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इस गेहूं की किस्म को विकसित करने के लिए प्रतिरोधी स्टार्च स्तर को प्रभावित करने वाले 5 नए एलील जीन को संयोजित करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो भारतीय रेलवे को ट्रेनों के गलत तरीके से या खतरनाक तरीके से सिग्नल पार करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसे इस डिवाइस द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन एक बार और से देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दोहरी लेन ECT सेवा 2.1 किलोमीटर की है, जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थ सालुंखे। विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो इस वर्ष 2023 में भारतीय टीम ने सर्वाधिक 11 पदक जीते। और नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय पार्थ ने अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी को मात दी। नेक्स्ट पॉइंट है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 टूर्नामेंट का आयोजन लिमरिक आयरलैंड में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, प्रति वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। विकल्प नंबर 3 11 जुलाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़े चुनौतियों और
परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों से निपटने में सामूहिक प्रयासों को समझने और प्रोत्साहित करना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8L विमान तैनात किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। विकल्प नंबर 4 भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। P-8L विमान भारतीय वायुसेना के एक नवीनतम और शक्तिशाली समुद्री उपकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विमान एंटी सबमरीन युद्ध क्षेत्र में आधुनिक जासूसी संगठन और समुद्री निगरानी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे चीनी जहाज के डूबने के समय संदेहास्पद स्थानों की पहचान करने, जहाज के निरीक्षण और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में हाल ही में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब सभी दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश करते समय विशेष ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य मंदिर में सम्मानपूर्वक और पवित्र वातावरण बनाए रखना है और श्रद्धालुओं को धार्मिक स्तर पर उचितता के साथ प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और जो न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।